नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस सुरुचि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9वीं में। हम लोगों ने हमारा पाठ जो था जंगल की शुरुआत की थी। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से तविशा सोनू की मृत्यु से घबरा जाती है और घबराहट में वो किस तरीके से अपने परिवार वालों को सूचित करती है। बाद में पीयूष की हालत को संभालने के लिए जो मांडवी थी उसे किस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, उसे धाड़स बंधाने का प्रयास करते थे। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। वह हृदय स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। तो पीयूष को इस तरीके से टूटते हुए रोते हुए देखकर जो मांडवी जी थी उसे संभालते हुए कहने लगी कि अरे पीयूष, अगर तू रोएगा तो तेरे रोने से जो सोनू को दुख होगा। वो तुम्हें हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसू से भरी हुई है। जैसे ही मांडवी जी ने पीयूष को अपने सीने से लगाया, उसी तरीके से जो मोनू था, मोनू भी उनकी गोद में अपने मुंह को सटाए आ गया। वह पीयूष और दादी की आंखों में आंखें डाले या उनके चेहरे की तरफ अपनी बिटर बिटर दृष्टि से आंसू भरी नजरों से मानो कई सारे सवाल पूछ रहा था। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्हें किसी जानवर को रोते हुए देखा तो जानवर भी रोते हैं, ये कल्पना उन्होंने सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज वो पहली बार अपनी आंखों से किसी जानवर को रोते हुए देख रही थी। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। जिस तरीके से उन्होंने पीयूष को अपने सीने से लगा लिया, उसी तरीके से मोनू की हालत को देखकर उन्होंने मोनू को भी अपने सीने से लगा लिया। हिचकिया भर रहा था मोनू, काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी। तो जो मोनू था हिचकिया भर रहा था। इंसान तो अपने बातों के द्वारा अपने दुख को प्रकट कर सकता था, लेकिन वो बेजुबान जानवर था बेचारा, वो अपने दुख को किस तरीके से प्रकट करता। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। तो जब अनिमा अनिमा जी ने उन्हें बताया कि क्या बात हुई है, तो जो मानव जी थी, मानव जी को लगा कि तविशा घबराहट में शैलेश को फोन करना भूल गई होगी, इसलिए उन्होंने यह बात उचित समझी कि वे अनिमा जी के मोबाइल से ही शैलेश को दफ्तर में ही फोन कर कर सारी बातें बता देगी। न जाने परेशान तविशा ने उनसे फोन किया हो ना हो। शैलेश ने कहा, ऐसा करें मम्मा, घर पहुंच ही रही हो आप, नीचे सोसाइटी के चौकीदार से कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। जब मांडवी जी ने शैलेश को फोन किया तो शैलेश ने अपनी माँ से कहा कि रे आप घर जा ही रही हो ना, तो हमारा जो चौकीदार है चौकीदार से कह दीजिए कि जो सोनू की लाश है उस सोनू की लाश को हमारे अपार्टमेंट से लगे हुए जो तालाब है उस तालाब में फेंकवा दीजिए। उन्होंने शैलेश को स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। अब शैलेश की बात सुनने के बाद उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्हें बड़ी नाराजगी शैलेश से हुई। उन्होंने कहा कि तुम अभी कभी छुट्टी लेकर घर पहुंचो, उनके घर पहुंचने से पहले ही पीयूष वहां पर आ जाएगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। तो उन्होंने अपने बेटे से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अरे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन नाले में हम लोग पीयूष को बिल्कुल नहीं फेंकवाएंगे, यह बिल्कुल वो नहीं करेंगे। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। तो जो पीयूष है, पीयूष अपने सोनू से बहुत ही प्यार करता था, वो इस बात के लिए कतई नहीं राजी होगा। तो हमें अपनी समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, तभी हम उन समस्या पर विजय प्राप्त कर कर आगे बढ़ सकते हैं। सोनू को घर में न जाकर पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। तो सोनू को इस तरीके की हालत में देखकर न जाने उसके अबोध मन में, उसके बालक मन में कई सारे सवाल आएंगे। उन सवालों से हम सभी को टकराना होगा और उन सवालों से हम लोगों को उसे निकालना होगा। उसके हर सवाल का जवाब देना हम लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन हमें यह कार्य करना ही होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए।
पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। तो मांडवी जी ने कहा कि मैंने जमादार को पहले ही खबर कर दी है। जिस तरीके से घर में किसी बालक की मृत्यु होती है तो उसे घर में दफनाया जाता है, उसी तरीके से हम लोग सोनू को भी घर में ही दफनाएंगे। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। उसका अंतिम संस्कार करके किसी बालक की मृत्यु के वक्त जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। शैलेश ने भी उसमें हाँ भी भरकर कहा कि मैं पहुंचता ही हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, सोनू, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। तो उन्होंने पीयूष को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था कि हम सोनू की मृत्यु हो गई है ना, तो सोनू को जमीन में गाड़ने के लिए उसके पापा ले जाएंगे। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? तो जब उसने अपनी दादी की बात सुनी कि सोनू को दुख होगा और सोनू के दिल में दुख था इसलिए उसकी मृत्यु होगी, इसलिए पीयूष ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, ऐसी क्या बात थी, ऐसा कौन सा दुख उस सोनू के दिल में था, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। तो दादी ने कहा कि बेटा, उसे उसके माता पिता से, उसके परिवार से उसे अलग कर दिया था ना, इसलिए उसके दिल में दर्द था। किसने किया दादी? तो बच्चे थे, बच्चे के सवाल तो देखो आप लोगों को पता है कि वो किस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो सोनू ने कहा कि पीयूष ने कहा कि अरे, सोनू को उसके पिता से, माता से किसने दूर किया? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। तो दादी ने कहा कि बेटा, वही दुकानदार जिससे हम लोग सोनू और मोनू को खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना? तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी तो होते हैं कि नहीं? तो मांडवी जी ने कहा कि तुम ही बताओ बेटा, अगर जो बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, उन्हें कितनी परेशानी होती है। होती है दादी, अम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो पीयूष ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब माता पिता अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं तो बच्चों को बड़ा दुख होता है। पिछली बार जब मेरी माँ मेरे नाना जी से मिलने के लिए मुंबई गई थी, मैं अकेला था, तब मुझे बड़ा दुख हुआ था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। दादी, दादी, दुख से मर जाते हैं क्या? तो पीयूष ने फिर से अपनी दादी से सवाल पूछा कि अरे दादी, ये जो दुख होता है, दर्द होता है, क्या उससे इंसान मर जाता है? कभी कभी पीयूष। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं बेटा, हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। सोनू भी मर सकता है। तो उसने कहा कि क्या सोनू भी मर सकता है? सोनू की सच में मृत्यु दिल में दर्द होने की वजह से हुई थी। मर सकता है, दादी ने कहा। ऐसे हट कर पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वो खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। अब मांडवी जी थोड़े से फ्लैशबैक में भूतकाल में चली गई है। जब पहली बार जो पीयूष ने कबूतर और तोते की मांग की थी, वो बड़ा अड़ गया था। वो चाहता कि वो घर में कबूतर और खरगोश को पालकर ही रहेगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। पीयूष अपने माता पिता के साथ अपने पिताजी के दोस्त के बच्चे के जन्मदिन पर गया हुआ था। उन लोगों ने मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। तो जहां पर वे गए थे वहां पर एक नीम की डाल पर उस घर के लोगों ने एक पिंजरे में तोते को बंद कर रखा हुआ था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। तो जब पीयूष ने उस घर में तोते और कबूतरों को देखा, तोते और खरगोश को देखा, तो उसके मन में भी विचार आया कि उसके घर में भी वो खरगोश और तोते को पालेगा। तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, हमारा घर इनके जैसे बड़ा नहीं, हम फ्लैट में रहते हैं, वहां पर इस तरीके के पक्षियों और पशुओं को पालना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, उन्हें हम कहाँ रखेंगे? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली थी, लेकिन पीयूष जो था, पीयूष ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने सोच लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खरगोश और तोते को पालेगा। इसलिए उसने कहा कि हम बालकनी में ही उनकी जगह बना लेंगे। तविशा ने उसकी बात काट के उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाखड़े में नहीं बंद रह सकते। तो अब तविशा अपने बेटे को समझाने लगी कि बेटा, पूरे दिन भर हम उन्हें बाखड़े में बंद नहीं कर सकते, इस तरीके से हम उन्हें नहीं रख सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु चिची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा?
तो हमारा घर रहा छोटा सा। इस छोटे से घर में वो खरगोश ना जाने इधर से उधर दौड़ेंगे, सामान तोड़ेंगे, उनकी उनकी जो साफ सफाई, उनकी जो सुसु टट्टी है, इनको कौन साफ करेगा? दादी कॉलेज चले जाती है, मुझे घर के काम होते हैं, ऐसे में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा? दादी करेगी। तो उसने बोल दिया कि दादी करेगी। तो तविशा कह नहीं, दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? तो तविशा ने उसे समझा कि अरे बेटा, दादी अगर पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे उनकी देख रेख साफ सफाई कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा, सारा घर हंस पड़ा। तो पीयूष ने कहा कि जब मैं स्कूल से घर वापस आऊंगा तब मैं कर लूंगा। तो नन्हे से पीयूष की इस बात को सुनकर जो पूरा परिवार था, पूरा परिवार हंस पड़ा था। बचा हुआ जो हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा हम अपने अगले पीरियड में देखेंगे।